राम 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 राम। जी 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 जी। भारत माता की, भारत माता की। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि आज लुधियाना दे विच साडे परिवार दे मैंबरां दे विच आउण दा मुझे मौका मिले। मैं सब ते पहला तां अपनी भैणां नूं शीस नवा करके मैं प्रणाम करदा। साडे सारे बुजुर्ग इत्थे आए ने, साडे युवा साथी आए ने। आप सब नूं मैं दोनों हाथ जोड़ के राम राम करदा। साथियों, आज इस पंजाब बचाओ इस कार्यक्रम दे विच साडे पंजाब भारतीय जनता पार्टी दे कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष रजनीश धीमान जी, हमारे पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष राजेश मिश्रा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जीवन गुप्ता जी, भारत भूषण जियाल जी, सरदार निर्मल सिंह जी, श्रीमती शशि अग्रवाल जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा अरुणेश मिश्रा जी, रवि चौरसिया जी, भोला झा जी और अजय दुबे जी और उपस्थित सभी महानुभाव। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस औद्योगिक नगरी और इस मेहनत कश धरती को मैं आज नमन करने का मुझे मौका मिला है। साथियों, ये पवित्र भूमि, ये पंजाब दी भूमि, ये है गुरुओं की भूमि है, ये पीरों की और वीरों की ये पवित्र भूमि है। इस ऐतिहासिक धरती पर जिसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी और भारत का मैनचेस्टर भी जिसे कहा जाता है, आप सबको आज इस पवित्र भूमि पे नमन मैं करता हूं, आप सबको वंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये रैली केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक परिवर्तन का एक संदेश भी है। साथियों, हम देख रहे हैं, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, मैं हमारे ऊर्जावान और प्रकोष्ठ के हमारे मिश्रा जी, राजेश मिश्रा जी ने आज इन्होंने यहाँ आमंत्रित किया है। मुझे आने का मौका आप सबके बीच लगा है, परंतु जो ही मैं यहाँ पर आता हूँ, आम आदमी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। साथियों, वो लोग रास्ते पे खड़े हो जाते हैं। अभी मिश्रा जी ने भी कहा है कि हमारी बसें भी रोकने का काम किया है। केजरीवाल साहब, आपको दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है, क्योंकि आपने बड़े सजावाग दिखाए, दिल्ली के अंदर बड़े वायदे किए और झूठ बोल करके केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर लोगों का वोट लेने का काम किया। परंतु जब 10 साल निकल गए और 10 साल के बाद भी जब केजरीवाल कुछ नहीं कर पाया, तो दिल्ली के लोगों ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली से केजरीवाल को ही साफ कर दिया। साथियों, जो व्यक्ति मंच के ऊपर खड़ा होकर के ये फख्र के साथ बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, भाइयों, उसका चेहरा वो पूरे देश के सामने आया। उसके बड़े मंत्री और स्वयं केजरीवाल वो जेल के अंदर चला गया। ये भ्रष्टाचार के अंदर ये कांग्रेस से भी ये 4 कदम आगे निकला और जो वायदे जनता के साथ किए, साथियों,
उन वायदों के अंदर भी ये कांग्रेस को पीछे छोड़ गया। साथियों, जितनी बड़ी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त ये कांग्रेस पार्टी थी, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त ये केजरीवाल की पार्टी है और ये बोलता है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। साथियों, मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि पंजाब और हरियाणा का रिश्ता ये कोई वैसा रिश्ता नहीं है। मैं लगातार इस बात को बोलता हूं कि ये रिश्ता हमारा पंजाब और हरियाणा का ये नाखून और उंगली का रिश्ता है। साथियों, आज भी साडा एक ही बेड़ा है, आज भी साडी छत एक की है। परंतु मैं एक गल कहना चाहना मित्रों कि जो वायदे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने लोकां नाल कीते सी और जो वायदे आम आदमी पार्टी ने कीते सी, उन सब वायदों नूं तो उन्होंने पीछे छड़ दिता, भ्रष्टाचार विच ज्यादा ये लिप्त हो गए सी। आज इन्होंने रास्ते रोकने की जरूरत नहीं है। अगर ये पंजाब के लोगों ने जो वायदे इन्होंने कीते सी उन वायदों नूं पूरा कर दे तो अज रास्ते रोकने की आवश्यकता नहीं है। अब तो पंजाब के लोगों ने मन बना लिया कि आने वाला जो समय है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का है। पंजाब सूबे नूं अगर कोई नंबर 1 आगे ले जा सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी इसको आगे ले जा सकता है। साथियों, अभी 1 साल पहले हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव थे। मैंने हरियाणा के लोगों से 217 वायदे किए थे। 217 वायदे मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। मैंने ये वायदा किया था। साथियों, जब मेरी सरकार बनी हरियाणा के अंदर आज बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है और ऊपर का पैसा उनके खातों में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैंने ये भी वायदा किया था हरियाणा के अंदर कि जो किडनी का पेशेंट है और उसे डायलिसिस कराना पड़ता है, मैंने ये वायदा किया था उसका एक डायलिसिस में 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था। 8 तारीख के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। और पहली फाइल के ऊपर अगर जो मेरे साइन हुए 8 तारीख के बाद उस फाइल के ऊपर साइन हुए कि हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं और जितने मेडिकल कॉलेज हैं आज डायलिसिस मुफ्त में होता है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता। साथियों, एक बड़ी राहत देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमारी सरकार ने ये वायदा किया हरियाणा के किसान के साथ। मैंने कहा था कि हम हरियाणा के किसान की फसल पूरी की पूरी एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। और साथियों, मैंने आकर के उस वायदे को भी पूरा कर दिया। आज हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम अगर देश में कोई राज्य कर रहा है तो वो राज्य हरियाणा प्रदेश है। साथियों, हरियाणा के किसान की सारी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। और साथियों, मैंने ये भी कहा था, यहां भी वायदे किए गए थे। इन्होंने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। पहले कांग्रेस ने यह वायदा किया, कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, आम आदमी ने पकड़ लिया। आम आदमी करने लगी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हम आकर के करेंगे। परंतु ये भी कांग्रेस भी भ्रष्टाचार में लिप्त थी, ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक एक विधायक की सीडी बनी पड़ी है जो ये रास्ता रोक रहे हैं। आप रास्ता इसलिए नहीं रोक रहे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के लिए तैयार है, ये रास्ता इसलिए रोक रहे हैं कि अश्विनी जी हमारे रास्ते को भ्रष्टाचार के रोकने का काम कर रहे हैं। इस कारण से ये हमारे रास्ते को रोक रहे हैं। परंतु साथियों, आज पंजाब के लोगों ने ये मन बना लिया कि अब ना तो आम आदमी रहेगी और ना कांग्रेस पार्टी रहेगी, इनको
यहां से बाहर करने का काम ये पंजाब के लोग करेंगे। साथियों, हमने हरियाणा के अंदर बहनों को हमने जो सुविधाएं देने का काम किया है, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उन बहनों को हमारी सरकार 20,000 रुपए उनको रिवॉल्विंग फंड के रूप में और बिना ब्याज के देने का काम करते हैं। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान और हमने हरियाणा के अंदर चिरायु योजना उसको लागू किया है। हमने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर इलाज कराना पड़ जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उसको पैसे की चिंता नहीं है, उसका इलाज कराने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, हमने हरियाणा के अंदर 27 लाख परिवारों को और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का हरियाणा के अंदर हमने आयुष्मान और चिरायु कार्ड दिया है। 27 लाख लोगों ने इलाज कराया है। 27 लाख लोगों ने का हमने 4,500 करोड़ रुपया उनके इलाज का देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, हमने कहा था जो 70 साल के ऊपर का बुजुर्ग है, उस बुजुर्ग को आज हरियाणा में इलाज कराने के लिए किसी परिवार के सदस्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती है, उसका इलाज नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार कराने का काम करती है। हमने उस योजना को लागू किया और अब तक मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बुजुर्गों ने अपना इलाज कराया है, 154 करोड़ रुपया उनके इलाज का देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, हमारे यहाँ बुजुर्ग को अगर कोई बीमारी हो जाती है, परिवार को चिंता नहीं है, हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी को चिंता है। साथियों, हमने ये बात कही थी कि हम बहनों को 2100 रुपए देने का काम करेंगे। हमने लाडो लक्ष्मी योजना बनाई और जो मेरा पहला बजट था, उस बजट के अंदर मैंने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। आज हरियाणा के अंदर बहनों को 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, यहाँ वायदा किया था, इन्होंने वायदा किया था कि हम 1,000 रुपए देने का काम करेंगे। साथियों, 4 साल निकल गए, आज तक 1 रुपया महिलाओं तक नहीं पहुंचाया। जितने झूठे वायदे इन्होंने किए, आज तक की सरकार ऐसी कोई नहीं, इनसे भी बड़े भ्रष्टाचार के अंदर ये लोग लिप्त रहे हैं। साथियों, अब समय है इनको जवाब देने का। और जो लोग ये रास्ता रोक रहे हैं, अभी अश्विनी जी बोल रहे थे कि आप घोषणा करिए, घोषणा तो ये बड़ी बड़ी करेंगे। अभी भी एक घोषणा कर दी इन्होंने और कहने लगे कि 10 लाख रुपए हम इलाज के लिए देंगे। मैं तो ये बोल रहा था, एक दिन मैं प्रेस के अंदर कह रहा था कि केजरीवाल का तो ये हाल हो गया कि एक भगत था, वो माँ गंगा के चरणों में गया और माँ गंगा के चरणों में जब गया तो माँ गंगा उससे खुश हुई और खुश होकर माँ गंगा प्रकट हुई और कहने लगी कि आपने बड़ी सेवा की है और मेरे पास ये शंख है, आप इस शंख को ले जाओ। जब भी आप सुबह उठ करके नहा धो करके इसकी पूजा करेंगे और जो आप कहेंगे ये शंख ला करके आपको देगा। परंतु ये एक ही शंख है, अगर ये शंख आपसे गुम हो गया या चोरी हो गया तो दूसरा शंख आपको नहीं मिलेगा। साथियों, वो उन्होंने जब माँ गंगा ने उनको शंख दिया तो वो लेकर के उसको चला। रात में रास्ते में उसको रात हुई और रात हुई तो वहां कहीं रुका, वो किसी के घर में रुका और रुक करके सुबह उठ करके जब उसने पूजा अर्चना की और पूजा करके शंख को कहने लगा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो शंख ने 1 लाख रुपए ला करके उसको दे दिया। वो किसी ने देख लिया कि ये तो बहुत बढ़िया चीज ले रहा कि इसने 1 लाख रुपए मांगा, 1 लाख रुपए मिल गया। उसका शंख वो उसने चोरी कर लिया, उसके पीछे लग गया और वो माँ गंगा के पास गया। उसने देखा कि मेरा शंख चोरी हो गया। जब माँ गंगा के पास गया दोबारा
कहने लगा कि मेरा शंख तो चोरी हो गया। मां गंगा ने कहा कि मैंने आपको कहा था कि एक ही शंख मिलेगा और शंख नहीं है, परंतु ये दूसरा शंख है मेरे पास।